हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10 का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ने से पहले अपन जानेंगे एक थॉट के बारे में। तो ये थॉट क्या है? यू डू नॉट फाइंड द हैप्पी लाइफ, यू मेक इट। मतलब तुम हैप्पी लाइफ पा नहीं सकते, ढूंढ नहीं सकते, उसको तुम्हें खुद को बनाना पड़ता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हैप्पीनेस ढूंढने के लिए उधर चले जाओ, वहाँ पे हैप्पीनेस मिलती है, वहाँ पे हैप्पीनेस मिलती है, ऐसा नहीं होता। हैप्पी लाइफ को बनाना पड़ता है। ठीक है, हैप्पी लाइफ बनाने के लिए तुम्हें अपना एक गोल सेट करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि तुमने 36 गोल पाल लिए हैं, ठीक है, मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है, मैं ये बन जाता हूँ, मैं वो बन जाती हूँ, ऐसे नहीं होता। तुम्हें एक गोल एक टाइम पे सेट करना पड़ता है और उस गोल को पाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो तुम्हें गोल मिलता है। ठीक है, जब तुम उस गोल को अचीव कर लेते हो, उसके बाद में जो हैप्पीनेस मिलती है ना, वो तुम महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। ठीक है, तो हैप्पीनेस अपन खुद क्रिएट कर सकते हैं, कहीं दूसरी जगह पे अपने को हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, उसको अपन क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं, उसको अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर पे। क्लास 10 का चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सीबीएसई का जो नया सिलेबस आया है उसमें इवोल्यूशन को तो हटा ही दिया गया है। ठीक है, तो अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? हेरिडिटी पढ़ना है। हेरिडिटी में हेरिडिटी, वेरिएशंस, ठीक है, मेंडल ने जो भी लॉज दिए थे, ठीक है, मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे इनहेरिटेंस को लेके, वो पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हेरिडिटी की। हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी होती है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, या फिर बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं प्रोजीनी। ठीक है, पेरेंट्स से प्रोजीनी में कैरेक्टर्स के ट्रांसफ़र होने को ही क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, पेरेंट्स से कैरेक्टर प्रोजीनी के अंदर कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसफ़र होने को ही क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अब एक टर्म आती है वेरिएशन। ठीक है, क्या टर्म आती है? वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? देखो, कोई एक सिंगल स्पीसीज है, ठीक है, जैसे अपन बात कर ले ह्यूमन की। ठीक है, ह्यूमन की एक स्पीसीज है होमो सेपियंस। उसमें क्या सारे लोग तुम्हें एक जैसे दिखते हैं? नहीं दिखते ना। तुम्हारी शक्ल अलग है, तुम्हारे भाई की अलग है, तुम्हारे पेरेंट्स की शक्ल अलग होती है। ठीक है, किसी के भी कैरेक्टर मैच नहीं करते। ठीक है, तो जो भी किसी भी एक स्पीसीज के अंदर जो इतने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर जो कैरेक्टर्स का डिफरेंस होता है वही क्या होता है? वेरिएशंस होता है। या फिर अपन बोल सकते हैं प्रोड्यूस्ड प्रोजिनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। जो प्रोजिनी प्रोड्यूस होती है वो भी अपने पेरेंट्स से क्या होती है? डिफरेंट होती है। मतलब वो भी क्या करती है? वेरी करती है। जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मेरी शक्ल ना मेरे फादर में मिलती है, ना मेरी मदर में मिलती है। मैं क्या हूँ? उन दोनों का कॉम्बिनेशन हूँ। मेरे में कुछ करेक्टर तो मदर से आए हैं, कुछ करेक्टर फादर से आए हैं। उन दोनों में हूबहू मैं किसी से भी नहीं मिलती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या हूँ? डिफरेंट हूँ उनसे। ठीक है, ऐसे ही तुम सब हो कि कोई भी किसी से नहीं मिलता, सिबलिंग भी आपस में नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगर जो ट्विन्स होते हैं, ट्विन्स की बात अलग होती है। अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स है तो वो क्या होंगे? सेम होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? एक पर्टिकुलर स्पीसीज में डिफरेंट टाइप के जो करेक्टर होते हैं ऑर्गेनिज्म में, उसको क्या बोल सकते हैं? वेरिएशंस बोल सकते हैं। या फिर प्रोड्यूस्ड प्रोजिनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट इज नोन एज वेरिएशन। उसको क्या बोलेंगे? वेरिएशन बोलेंगे। आगे इतनी बात समझ में। हेरिडिटी क्या बोला? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजिनी। फिर वेरिएशन बताया कि जो प्रोजिनी प्रोड्यूस होती है वो पेरेंट्स से बिल्कुल ही अलग होती है, डिफर होती है, उसको क्या बोल दिया जाता है? वेरिएशन बोल दिया जाता है। और एक स्पीसीज के सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब ये वेरिएशन आ गया, अलग है, डिफरेंट है। तो ये वेरिएशन आया किसकी वजह से? कोज क्या है वेरिएशन का? कोज ऑफ वेरिएशन, कोज ऑफ वेरिएशन। देखो, डीएनए होता है, नाम सुना होगा ना डीएनए, जो क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है।
ठीक है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, पेरेंट्स से प्रोजीनी में ट्रांसफ़र होता है, किससे, पेरेंट्स से प्रोजीनी में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। कैसे होगा, पेरेंट्स के पास तो एक ही डीएनए है, प्रोजीनी में कैसे जाएगा, ठीक है। तो ये जो डीएनए है इसकी पहले क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, इस डीएनए की कॉपी बनेगी, ठीक है। ये पेरेंट है, पेरेंट के पास एक डीएनए है, ठीक है। पहले इसकी कॉपी बनी, 2 डीएनए हो गए, एक से कितने हो गए, 2 डीएनए हो गए, और इन दोनों में से एक डीएनए किस में जाएगा, प्रोजीनी में जाएगा, ठीक है। अब देखो ये डिफरेंट कैसे हो सकती है, जब इसकी कॉपी बन रही थी, इस डीएनए से ये डीएनए बन रहा था, ठीक है। जब इसका डुप्लीकेशन हो रहा था, जब इसका रेप्लिकेशन हो रहा था, उस टाइम पे अगर कोई इसमें मतलब ये सही से नहीं हो पाया रेप्लिकेशन, उस टाइम पे इसमें कोई त्रुटि आ गई, ठीक है, इसमें कोई कमी आ गई, जिसकी वजह से ये इसकी हूबहू कॉपी नहीं हो पाई, इसके जैसा नहीं बन पाया, उस वजह से भी वेरिएशन आ सकते हैं कि डीएनए की जो कॉपी होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, वो मिसटाइप हो जाए, वो एकदम सही से ना हो, तो भी क्या हो सकता है, वेरिएशन आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जब गैमेट बनते हैं तो गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम पे भी क्या हो सकता है, वेरिएशन आ सकते हैं, ठीक है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं, ठीक है, जब फ्यूज होते हैं तब उनका फ्यूजन इस हिसाब से हो कि उसमें भी क्या हो सकता है, वेरिएशन आ सकते हैं। तो गैमेट का बनना, गैमेट का फ्यूज होना, ये किस में आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही तो गैमेट बनते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही गैमेट फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो वेरिएशन आते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आते हैं, ठीक है। किसकी वजह से आ सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से भी क्या हो सकता है, वेरिएशन आ सकते हैं, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा मियोसिस डिवीजन से, किससे, मियोसिस डिवीजन से भी क्या होते हैं, वेरिएशन आते हैं। अब तुम्हें ये नहीं पता हो गया मियोसिस डिवीजन क्या होता है, ठीक है। तो 2 तरह के डिवीजन होते हैं, एक होता है माइटोसिस डिवीजन और एक होता है मियोसिस डिवीजन। तुम्हें अभी इतना ही याद रखना है कि ऐसा डिवीजन जिसमें क्रोमोजोम के नंबर पेरेंट सेल और डॉटर सेल में, पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्रोमोजोम के नंबर सेम हो, उसको बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन। क्या बोलते हैं, माइटोसिस। जैसे ये सेल थी, इसके अंदर 46 क्रोमोजोम है, इसमें भी 46 और इसमें भी 46, तो ये क्या हो गया, माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। अगर पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्रोमोजोम के नंबर इक्वल नहीं है, हाफ हो गए, इसमें 23 हो गए, इसमें 23 हो गए, तब इसको क्या बोल देंगे, मियोसिस डिवीजन। अगर प्रोड्यूस्ड प्रोजीनी में क्रोमोजोम के नंबर पेरेंट सेल से क्या होते हैं, हाफ होते हैं, आधे होते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, मियोसिस डिवीजन, ठीक है। और प्रोड्यूस्ड प्रोजीनी में क्रोमोजोम के नंबर पेरेंट सेल के इक्वल होते हैं, तब उसको बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। तो तुम्हें इतना याद रखना है कि वेरिएशन किसकी वजह से आते हैं, एक तो डीएनए रेप्लिकेशन में कहीं कोई कमी रह जाए इसकी वजह से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, और मियोसिस डिवीजन की वजह से क्या आ सकते हैं, वेरिएशन आ सकते हैं। इन वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है, वेरिएशन आ गए, ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वेरिएशन का आना जरूरी है क्या, क्या इंपॉर्टेंस है। देखो कोई भी स्पीसीज है, ठीक है, उसको पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट होना पड़ेगा, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप में अडेप्टेशन डेवलप करने पड़ेंगे, ठीक है। किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए प्रोजीनी को, किसी भी स्पीसीज को क्या डेवलप करने पड़ते हैं, अडेप्टेशन डेवलप करने पड़ते हैं। वो जो अडेप्टेशन होते हैं वो आते हैं मियोसिस डिवीजन से, किससे आते हैं, मियोसिस डिवीजन, सॉरी वेरिएशन से। वो अडेप्टेशन किससे आएंगे, वेरिएशन से आएंगे, ठीक है। जैसे जैसे प्रोजीनी एनवायरनमेंट में अडेप्ट होगी, ठीक है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा, प्रोजीनी भी क्या होगी, स्पीसीज भी क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करेगी। वो चेंज कब कर पाएगी, जब उसके अंदर क्या हो, वेरिएशन आए, क्या है, वेरिएशन आए, तब वो अपने आप को क्या कर पाएगी, चेंज कर पाएगी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जब एनवायरनमेंट के
अकॉर्डिंग एक स्पीसीज़ ने अपने आप को चेंज कर लिया तो वो नई स्पीसीज़ के अंदर भी इवोल्व हो सकती है, ठीक है, मतलब इवोल्यूशन हो सकता है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो वेरिएशंस हैं वो इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? इवोल्यूशन में। एक स्पीसीज़ से दूसरी स्पीसीज़ के बनने में हेल्प करते हैं, स्पेशिएशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए। किस पे एक्सपेरिमेंट किए? पी प्लांट पे, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटाइवम। क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। इसने हेरिडिटी के जो एक्सपेरिमेंट किए, हेरिडिटी के जो प्रयोग किए वो पी प्लांट बोले तो पाइसम सेटाइवम पे किए, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, पहला ही क्वेश्चन, कि मेंडल ने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट किए वो पाइसम सेटाइवम पे ही क्यों किए, पी प्लांट पे ही क्यों किए, ठीक है। ह्यूमन बीइंग पे क्यों नहीं किए, इसी पे क्यों किए, ठीक है। तो क्यों किए, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो सबसे पहला रीज़न है लाइफ स्पैन। क्या है? लाइफ स्पैन। इसका जो लाइफ स्पैन होता है ना वो बहुत ही शॉर्ट होता है, ठीक है। अगर ह्यूमन बीइंग पे एक्सपेरिमेंट करता तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आने में कितना टाइम लग जाता, तब तक तो बेचारा वही बूढ़ा हो जाता, ठीक है। उस दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन आने में, तीसरी से चौथी जनरेशन आने में कितना टाइम लगता है ना। इसलिए इसने क्या किया, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए। क्यों? क्योंकि उसका लाइफ स्पेन बहुत ही छोटा होता है, तो मतलब बहुत ही कम टाइम में नेक्स्ट जनरेशन ऑब्टेन की जा सकती है, ठीक है। दूसरा, जो पी प्लांट होता है ना वो बाइसेक्सुअल होता है। ये कैसा होता है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब पता है? मतलब ऐसे फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है और फीमेल भी प्रेजेंट होता है। फ्लावर की बात करें तो मेल बोले तो स्टेमन और फीमेल बोले तो कार्पल या फिर पिस्टिल, कार्पल या फिर पिस्टिल, ठीक है। तो ऐसा फ्लावर जिसके अंदर स्टेमन भी प्रेजेंट है और कार्पल भी प्रेजेंट है, दैट फ्लावर विच कंटेन आइदर स्टेमन और कार्पल नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें स्टेमन भी प्रेजेंट है और कार्पल भी प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। और यूनिसेक्सुअल, उसमें या तो क्या प्रेजेंट हो, स्टेमन ही प्रेजेंट हो या फिर कार्पल ही प्रेजेंट हो, दोनों में से एक प्रेजेंट होता है तब उसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, और दोनों ही प्रेजेंट होते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। तो अपना जो मटर का पौधा है वो कैसा है? बाइसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल है ना, इसकी वजह से इसमें सेल्फ पोलिनेशन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। जैसे ये है इसकी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और ये इसका क्या हो गया? स्टेमन, ठीक है। मतलब एक ही फ्लावर के अंदर कार्पल भी प्रेजेंट है और स्टेमन भी प्रेजेंट है। तो इस एंथर में जो पोलन ग्रेन बनेंगे वो इसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक ही फ्लावर के स्टेमन से उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन। तो नेचुरली इसमें सेल्फ पोलिनेशन प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि इसके अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और इसके अंदर फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, इसलिए इसमें नेचुरली क्या प्रेजेंट है? सेल्फ पोलिनेशन प्रेजेंट है। लेकिन आर्टिफिशियली इसमें क्रॉस पोलिनेशन भी करवाया जा सकता है। क्या करवाया जा सकता है? क्रॉस पोलिनेशन। कैसे बोला मैंने? आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली क्या करवाया जा सकता है? क्रॉस पोलिनेशन करवाया जा सकता है। अब आर्टिफिशियल वर्ड आ गया, आर्टिफिशियल नाम आ गया, मतलब ह्यूमन ने क्या कर दिया? गोचा कर दिया, ह्यूमन ने छेड़छाड़ कर दी इसके साथ, ठीक है। अपने आप क्रॉस पोलिनेशन नहीं होता, ह्यूमन का रोल हो गया। एंथ्रोपोजेनिक वर्ड है, आर्टिफिशियल वर्ड है, इनका मतलब क्या होता है? ह्यूमन का इंटरफेरेंस हो गया। वहाँ पे ह्यूमन ने क्या कर दिया? इंटरफेरेंस क्रिएट कर दिया। मतलब ह्यूमन बीइंग क्या करवा रहा है?
पोलिनेशन करवा रहा है, ज़बरदस्ती पोलिनेशन करवा रहा है। तो ज़बरदस्ती पोलिनेशन करवाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दो चीज़ें होती है, एक होता है इमस्कुलेशन और दूसरा होता है बैगिंग, इमस्कुलेशन एंड बैगिंग। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इमस्कुलेशन क्या होता है। अभी अपन ने क्या पढ़ा? बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, क्या पढ़ा? बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। ठीक है, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। ये क्या हो गया? बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल है मतलब सेल्फ पोलिनेशन होगा, लेकिन अपने को क्या करवाना है? क्रॉस पोलिनेशन करवाना है। तो इन दोनों में से एक को हटा दें, तो किसको हटाएंगे? मेल पार्ट को। ठीक है, जब ये फ्लावर बडिंग स्टेज में होता है, ठीक है, बडिंग स्टेज में फ्लावर में से मेल पार्ट को हटा देना, काट के अलग कर देना, क्या होता है? इमस्कुलेशन। क्या होता है? इमस्कुलेशन। एक बात याद रखना, इमस्कुलेशन हमेशा बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही करवाया जाता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमस्कुलेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक ही तो है, या तो मेल है या फीमेल है, इमस्कुलेशन क्यों करवाना? ठीक है, उसमें वैसे ही क्रॉस पोलिनेशन है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में तो नेचुरली क्रॉस पोलिनेशन ही हो रहा है ना, और ये अपन क्यों करवा रहे हैं? क्रॉस पोलिनेशन के लिए करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है इमस्कुलेशन? बडिंग स्टेज में मेल पार्ट को अलग कर देना, हटा देना, रिमूवल ऑफ एंथर इन द बडिंग स्टेज ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर इज नोन एज इमस्कुलेशन। इसको क्या बोलेंगे? इमस्कुलेशन बोलेंगे। ठीक है, इमस्कुलेशन हो गया, इसको अलग कर दिया बडिंग स्टेज में। अब क्या करेंगे? बैगिंग। इस स्टिग्मा को ऐसे ही हर कोई पोलिनेट ना कर पाए, ऐसे ही एरा गेरा नथु केरा आके इसको पोलिनेट ना कर दे। ठीक है, इसको अपन डिजायरेबल पोलन ग्रेन से ही क्या करेंगे? पोलिनेट करेंगे। तो अनवांटेड क्रॉस पोलिनेशन से बचाने के लिए क्यों करते हैं? पहली बात तो यही आती है, क्यों करते हैं? अनवांटेड क्रॉस पोलिनेशन। अनवांटेड क्रॉस पोलिनेशन से बचाने के लिए अपन क्या करेंगे? बैगिंग करेंगे, इसको ढक देंगे, एक स्पेशल टाइप ऑफ बैग से इसको कवर कर देंगे। उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे? बैगिंग बोल देंगे। अब इसमें हर कोई आके पोलिनेशन नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे ही ये स्टिग्मा रिसेप्टिव होगी, जैसे ही ये पोलन ग्रेन रिसीव करने के लिए रिसेप्टिव होगी, तब अपन क्या करेंगे? इसको रिमूव करेंगे और इसके ऊपर पोलन ग्रेन छिड़क देंगे और अपना डिजायरेबल कैरेक्टर कंटेनिंग पोलन ग्रेन इसके अंदर डेवलप हो जाएगा। ये क्या होता है? बैगिंग। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? सबसे पहला कि उसका मटर के पौधे का लाइफ स्पेन छोटा होता है, दूसरा वो बाइसेक्सुअल है। पी प्लांट क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है, तो नेचुरली तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? सेल्फ पोलिनेशन होता है, और आर्टिफिशियली उसमें क्या करवाया जा सकता है? क्रॉस पोलिनेशन करवाया जा सकता है। मतलब उसमें सेल्फ पोलिनेशन भी है और क्रॉस पोलिनेशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या होता है? प्रोड्यूस्ड प्रोजीनी ऑल्सो फर्टाइल। प्रोड्यूस्ड प्रोजेनी ऑल्सो फर्टाइल। जैसे अपन ने 2 मटर के पौधे लिए, उनका क्रॉस करवा दिया, या फिर एक ही मटर के पौधे का क्रॉस, एक ही फ्लावर का क्रॉस करवाया, एक ही फ्लावर में सेल्फ पोलिनेशन करवाई। ठीक है, तो जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई ना, वो प्रोजेनी भी क्या होती है? फर्टाइल होती है। मतलब वो आगे रिप्रोडक्शन करने के लिए एबल है, वो आगे और मटर के प्लांट प्रोड्यूस कर सकती है। इसलिए मतलब बहुत सारी जनरेशन की स्टडी करने में वो क्या था? एबल था। ठीक है, इसलिए क्या किया? मेंडल ने मटर के पौधे को ही चूज किया। पहला, लाइफ स्पेन शॉर्ट होता है, दूसरा, नेचुरली इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, आर्टिफिशियली क्रॉस पोलिनेशन करवाया जा सकता है, तीसरा, इसकी जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है सेल्फिंग के बाद या फिर क्रॉस पोलिनेशन के बाद, वो क्या होती है? फर्टाइल होती है, वो भी रिप्रोडक्शन कर सकती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने कौन कौन से क्रॉस करवाए? तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब अपन एक ही कैरेक्टर को
स्टडी के लिए क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। अगर अपन एक ही करेक्टर को सेलेक्ट करते हैं, मेंडल ने जब एक ही करेक्टर की स्टडी की तब उसको क्या बोल दिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोल दिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसने लिया टॉल पी प्लांट लिया एक तो, और एक लिया ड्वार्फ पी प्लांट। ठीक है, एक तो